convex lens of focal length, a convex lens of focal length 10 centimeter, a convex lens of focal length 10 centimeter is placed coaxially 5 centimeter away, is placed coaxially 5 centimeter, a convex lens of focal length 10 centimeter is placed coaxially 5 centimeter away from a concave lens of focal length, from a concave lens of focal length, concave lens of focal length 10 centimeter. Full stop. If an object is placed 30 centimeter in front of the convex lens, if an object is placed 30 centimeter in front of the 30 centimeter in front of the convex lens, find the position of the final image in front of the convex lens, comma, find the position of the image, find the position of the image formed by the combined system, find the position of the image formed by the combined system. ये 2009 में आया था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको. तो देखिएगा, आवाज आ रही है ना मेरी, सभी को बताइए. यहाँ आवाज नहीं आ रही. चलिए, तो अब ये बोल रहे हैं द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस. तो कोएक्सियली का मतलब क्या है कि सेम एक्सिस पर रखा जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस सेम है. तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और इसके आगे यहाँ पर रख दिया जाता है कॉन्केव लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. और फिर वो बोल रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के आगे 30 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं हम AB. अब इसके बाद देखिएगा, रे डायग्राम तो बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी था. तो ज़रा देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. पहले कॉन्वेक्स लेंस के केस की बात करते हैं. तो इसमें आप ये देखिएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँगा तो उसका फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, ठीक है. तो इसके फोकल लेंथ की जब हमने बात करी तो ये कॉन्केव का भी 10 ही दे रखा है ना. हाँ, कॉन्केव का भी 10 दे रखा है, ये रहा. तो ये हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. तो यू कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. तो एफ हो गया, यू हो गया. अब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. by using lens formula,
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो बल्कि इसको F1 बोल दो, सिमिलरली इसको भी F1 बोल दो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला फोकस है फर्स्ट वाले लेंस का। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन माइनस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये हो गया माइनस माइनस प्लस। सर आंसर क्या है? बताओ 5। आंसर इन्फिनिटी। तो 10 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 अपॉन 30, 2 15 जा। v इज इक्वल टू आ रहा है हाँ गलती मेरी इन्फिनिटी। v इज इक्वल टू प्लस का 15 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू प्लस का 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इस लेंस की बात कर रहा था, तो प्लस 15 का मतलब ये है कि वो 15 सेंटीमीटर इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर इधर बन रहा है इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो आपकी इस तरफ बन रही है, इमेज तो इमेज जो है वो आपकी इससे 10 सेंटीमीटर इधर बन रही है। ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से 15 सेंटीमीटर इधर है तो 5 सेंटीमीटर तो दोनों के बीच में गैप दे रखा है, 10 सेंटीमीटर इधर बन रही है। अब नोट करें केस ऑफ गलती हो गई कि मैंने उसको भी नेगेटिव मान लिया, जो ये जो नया रिंग आया ना ये गलती पॉजिटिव लिया जाएगा। आगे इस साइड आगे बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये वाला लेंस ना होता तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाती इस पर 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर, यानी कि इससे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि अगर मान लीजिए हमारी इमेज, अगर मान लीजिए ये लेंस ना होता तो इमेज यहाँ पर बनती, लेकिन अब ये लेंस आ गया तो अब वो इमेज वैसे तो बनेगी नहीं जैसे उसको यहाँ पर बनना चाहिए था। तो वो जो 15 सेंटीमीटर पर यहाँ पर यानी कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बन रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हियर द इमेज ऑफ convex lens case acts as a virtual object, which is 15 centimeter away from convex lens, but 10 centimeter away from concave lens. So again by lens formula, one upon v, तो यहाँ पर लिख दो फिर u कितना हो गया, क्योंकि ये राइट साइड में है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में u हमारा हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, और जो f है फोकल लेंथ वो इसका भी 10 दे रखा है, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10। इसको उधर ले जाओ, 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड सिस्टम, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। समझ गए? तो मैंने यहाँ पर इमेज पर बस एक निशान लगाया, मेरे को नहीं पता कि वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, क्या बन रही है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमको करना है ये है पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंस हो गया या हमारा कंबाइंड सिस्टम हो गया लेंसेज का, तो उसमें कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी हो या कंबाइंड पावर निकालनी हो, तो हम ये जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो
अगर कंबाइंड पावर निकालनी होती है तो कंबाइंड पावर हो जाती है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 टिल Pn, ठीक है। अच्छा, और जो ये P है ये किसके बराबर होता है 1/f, और जो ये f है ये मीटर में होना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट में हम लिख दिया कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए। तो पावर जो है पावर हमारी किस में आती है डायोप्टर में, ये डायोप्टर में आती है, ठीक। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज पावर, सीधा सीधा बस ये याद रखें कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज पावर। और अगर बहुत सारे इनको लेंसेज दे रखे हैं तो हमको क्या करना है कि उसकी अगर कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी 1/4 plus 1/4 plus कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे करते करते 1/fn तक, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। So, इस वाले में पता लगा सकते हैं रियल इन्वर्टेड। हाँ, बना तो सकते हो, तो मैंने कहा छोड़ो उसमें क्या दिमाग लगाना, जब उनको उसका साइज वाइज कुछ देखना ही नहीं है, बस पोजीशन देखनी है, इस वजह से मैंने उसको दिमाग ही नहीं लगाया। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है इसमें, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। The radius of curvature of each surface of a convex lens of refractive index of a convex lens of refractive index 1.5 लेट हो गए, of refractive index 1.5 is 40 centimeters. Full stop. Calculate its power. देखिए फंडा वही लगाना है, कैलकुलेट इट्स पावर। तो यहाँ पर जैसे हम फोकल लेंथ निकाला करते थे ना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला ही रेसिप्रोकल का होता है 1/f का, 1/f ही निकालते हो बस। तो क्या करेंगे कि 1 यहाँ पर जो R1 दे रखा है, जब बात कर रहे हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का R1 पॉजिटिव होता है, R2 नेगेटिव होता है। तो R1 कितना हो गया प्लस का 40 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो अपने आप ही हमारा मीटर में ही आ जाए रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 40/100 मतलब 0.4 मीटर। इसी तरह से जो R2 है वो हो गया -40 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 0.4 मीटर। तो R1 और R2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो कॉन्वेक्स लेंस 1.5 ग्लास का ही बना हुआ है इसका मतलब, ठीक। तो हमारा जो μ1 है वो तो हो गया एयर यानी कि 1, और जो μ2 है वो हो गया ग्लास मतलब 1.5। तो जब हमको अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे होते हैं तो मैं 1/f वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। प्लस 2.5 डी है, अभी बता रहा हूँ, प्लस 2.5 डी, हाँ सही है। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 कितना हो गया 1.5 माइनस 1/1, ये हो गया। और 1/r1 कितना है 1/0.4 माइनस 1/- माइनस 0.4, पॉइंट गया ऊपर 10 आया, पॉइंट गया ऊपर 10 आया। और 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 कितना हो गया 0.5, अपॉन में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं, तो 5/10 हो गया। 10/4
माइनस माइनस प्लस 10/4, तो ये हो गया 20/4। 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा कितना हो गया 25, 25/10 मतलब 2.5 आ गया। ये जो 1/f है ना, जब हमने सब कुछ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मीटर में लिया है तो हमारा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है वो भी अपॉन में मीटर में ही आएगा। तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू प्लस का 2.5 डायोप्टर। बस 1/f निकालना, 1/f ही पावर होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, 2015 में आया ये, डबल कॉन्वेक्स लेंस A double convex lens of +5 diopter is made of glass. +5 diopter. A double convex lens of +5 diopter is made of glass. Is made of glass of refractive index 1.5. Refractive index 1.5 with both faces of equal radii of curvature. With both faces of equal radii with both faces of equal radii of curvature. Full stop, find the value of curvature. डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहे हैं और बोथ फेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हो गया कि उसका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव होगा। तो R1 को बोल दीजिए +R। आंसर क्या है? बताओ क्या आ रहा है? 1/n। मीटर। तो R1 इज इक्वल टू +R एंड R2 इज इक्वल टू -R। ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर पावर जो है ना वो +5 डायोप्टर दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि आपको 1/f दे रखा है, 1/f दे रखा है। यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ जो है वो मीटर में होना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, 1/f इज इक्वल टू ये दे रखा है, सिंस 1/f is equal to μ2 minus μ1 upon μ1 multiplied by 1/R1 minus 1/R2। अब ये जो 1/f है यही प्लस का 5 दे रखा है, क्या हो गया +5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। तो जो दे रखा होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो μ2 दे रखा होता है, ठीक है। तो μ2 दे रखा है 1.5 और जब कुछ भी मेंशन नहीं करा होता तो आप समझ लें कि हमारा फर्स्ट मीडियम एयर ही रहा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो 0.2 मीटर है क्या? ये आ रहा है हाँ 0.2 मीटर। तो 1.5 - 1 और यहाँ हो गया 1/R minus 1/-R और ये 5 इज इक्वल टू 1.5 - 1 कितना हो गया 0.5 1 + 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R तो क्या हो गया 2/R। इससे कैंसिल आउट हो गया 0.1 R को इधर ले आओ 0.1 × 2 0.2 मीटर। इसको हम क्या कह सकते हैं 0.2 × 100 मतलब 20 सेंटीमीटर।
तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद नोट करें एक क्वेश्चन। एक दो तीन पार्ट्स हैं इसके, तो क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट। इफ f is equal to 0.5 मीटर, what is the power of the lens? What is the power of the lens? Second part, the radii of curvature of the faces of a double convex lens. The radii of curvature of the faces of a double convex lens. The radii of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Are 10 centimeter and 15 centimeter. कोई फर्क नहीं, नहीं क्योंकि मैंने दे रखा है ना, पहले वाले को R1 मानो, दूसरे वाले को R2। प्लस ही होना है, होना तो प्लस ही, हाँ कोई बात नहीं। तो इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? What is the focal length of glass? सर फोकल लेंथ होएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैं कंफ्यूज करवा देता मुझे बार बार। 1.5 आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। आगे बैठा है, आगे तरह है। अरे ग्लास का आएगा भी कितना? 1.5 जो है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठाकर देख लो, इनके पास ना डेटा ही नहीं है। 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर घूम फिर कर यही आ रहा है सब में। किसी में 20 दे दिया बस, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 5 का मल्टीप्लाई। चलिए जी, थर्ड पार्ट है a convex lens has 20 centimeter focal length in here. A convex lens has 20 centimeter a convex lens has 20 centimeter focal length in here. Full stop. What is its focal length in water? What is its focal length in water? क्वेश्चन मार्क, फिर ब्रैकेट में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of air water इधर का 1.33।
refractive index for air glass is 1.5. फर्स्ट पार्ट तो कर लोगे, छोड़ दूँ? फर्स्ट तो हो जाएगा और सेकंड भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस तो 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, ये R1 है, ये R2 है। इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। फोकल लेंथ 1/f12 पे रखा है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? देख लेना 1.5 ही आ रहा होगा। बताइए भाई, ये पहला और दूसरा पार्ट तो हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, ये जो दे रखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। मतलब वाटर का है। वाटर का है, वाटर का है इसका एयर मतलब। हाँ, एयर वाटर का मतलब ये है कि एयर से वाटर में जा रहा है। इससे एयर का तो 1 होता है। हाँ, एयर का 1 होता है, तो वो वही दे रखा है हमने, 1.33 है। और एयर से ग्लास में अगर जा रहे हैं तो 1.5। तो जब भी कभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है तो वो एयर टू ग्लास वाला ही दे रखा है कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। थर्ड पार्ट कर रहे हैं सीधा। और फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का आंसर है 2 डायोप्टर प्लस का 2 डायोप्टर, सेकंड का आंसर है 1.5। ठीक है, थर्ड का आंसर, थर्ड का बताओ। हाँ, बताओ। 80 तो नहीं है इसमें, 78.2 दे रखा है। तुमने 4/3 लिया, 4/3 लिया तो 80 सही है, 80 है। देख लो, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देख रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होता है, तो ग्लास का 20 सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। तो वाटर में फोकल लेंथ का मतलब क्या है, जब कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में डाल दिया तो लाइट रे जो है वो वाटर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी, वाटर से ग्लास के अंदर। तो जो ये दे रखा है हमको, पहला केस ले लीजिए आप, लेंस प्लेस्ड इन एयर, सॉरी लेंस प्लेस्ड इन एयर। जब एयर में रखा हुआ है तो एयर से ग्लास में लाइट रे जाएगी, तो 1/f इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ μg माइनस μa अपॉन μa। μg का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μa का मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन μa। तो μ2 माइनस μ1 में लिखकर ये लिख रहे हैं, और ब्रैकेट में लिखिएगा 1/r1 माइनस 1/r2। जब लेंस को एयर में रखेंगे तो लाइट रे जो है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी, इसलिए μg माइनस μa अपॉन μa। μg कितना दे रखा है 1.5, 1/f कितना है 20, 1/20 हो गया, 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, सॉरी अपॉन 1। और ये कितना है 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमें नहीं पता, तो ये आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 कितना हो जाएगा 10, 1/10 1/10 हो गया। ठीक, अब केस सेकंड देख लीजिए, लेंस प्लेस्ड इन वाटर। लेंस प्लेस्ड इन वाटर, तो इसमें क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू, अब वाटर में रखा हुआ है, जब लेंस को पानी में रख दिया तो अब जो लाइट रे है वो पानी में है और वो पानी से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, पानी से लेंस के अंदर एंटर कर रही है। तो ग्लास में से वाटर का सब्ट्रैक्ट करेंगे, μg माइनस μw अपॉन μw। समझ में आ गया ये?
ठीक, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो f डिवाइडेड बाई 1/20, सर फोकल लेंथ तो निकालना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू जी कितना हो गया हमारा 1.5, 1.5 को लिख लो 3/2 और म्यू डब्ल्यू को लिख लो 4/3, 1.33 दे रखा था उसको 4/3 लिख लिया, और ऐसे नीचे भी म्यू डब्ल्यू है जिसको भी 4/3, और ये 1/10, 1/f इज इक्वल टू, जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, 1/f इज इक्वल टू सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 3, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 इंटू 1/10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 10 ज़ा 20, तो f इज इक्वल टू आ गया 2 4 ज़ा 8, 10 ज़ा 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चले आगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 2 lenses of powers, ये वाला जो भी हमने करा ये तो एनसीईआरटी का था, 2 क्वेश्चन और हैं लेकिन आसान है, छोड़ो इसका कुछ है नहीं ऐसे खास। चलो पहले ये वाला करवाता हूँ, फिर दूसरा भी है वो भी देखेंगे। 2 lenses of powers, lenses of powers plus 15 diopter and minus 5 diopter plus 15 diopter and minus 5 diopter are in contact with each other forming a combination lens. Are in contact with each other forming a combination lens, are in contact with each other forming a combination lens. A part है, what is the focal length of this combination? What is the focal length of this combination? What is the focal length of this combination? B part है, an object of size 3 cm is placed at an object of size 3 cm is placed at 30 cm. Object of size 3 cm is placed object of size 3 cm is placed at 30 cm from this combination of lenses. From this combination of lenses. From this combination of lenses, full stop. Calculate the position and size of the image formed. Calculate the position and size of the
image form, calculate the position and size of the image form. ठीक है, so two lenses of forwards plus 15 diopter and minus 5 diopter are in contact with each other forming a combination lens. What is the focal length of this combination? तो दोनों की पावर को ऐड कर दो. ए पार्ट में क्या है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2. ये कितना हो गया 15 माइनस 5, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 10. तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 10 हो गया. It implies that f कितना हो गया 1/10 मीटर. अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आया, प्लस का 10 सेंटीमीटर आया, तो उसको प्लस ही लेंगे. अब हमें ये देखना नहीं है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो कुछ नहीं देखना. हमें दोनों पावर ऐड करने के बाद में पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है तो वही पॉजिटिव ही हमको लेना है फोकल लेंथ. अब उसके बाद देखो कि बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट के साइज को हम h1 लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब h1 जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है. इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, मतलब माइनस 30 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है. कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, और f हमारे पास है 10 सेंटीमीटर. सो बाय लेंस फॉर्मूला v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus 1/30 is equal to 1/10. 1/v plus 1/30 is equal to 1/10. 1/v is equal to 1/10 minus 1/30. तो 1/v is equal to 10 और 30 का LCM 30. 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1. v कितना आ गया 15 आ गया भाई. 3 minus 1 2 हो गया, 2/30 1/15. तो v की वैल्यू प्लस का 15 सेंटीमीटर आ गया. और पूछ रहे हैं साइज ऑफ द इमेज फॉर्म. तो साइज कैसे बताएंगे, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है h2/h1 और इज इक्वल टू v/u, ये भी होता है. तो h2/h1 कितना दे रखा है 3, माइनस v/u उसमें होता है मिरर. तो v/u होगा, और ये कितना हो गया 15 अपॉन माइनस 30. 15 1 जा 15 2 जा. h2 इज इक्वल टू माइनस 3/2. माइनस का 1.5 सेंटीमीटर, माइनस का 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, बताइए जी, इतना क्लियर है? हाँ, माइनस का मतलब इन्वर्टेड. हाइट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो उल्टी है. ठीक है जी, इतना करिए. इसके बाद बस प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, तो कल ये खत्म हो जाएगा. टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, अरे यार सिंपल टेलीस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कॉन्वेक्स लेंस ही तो है. फोकल लेंथ कम होती है बस उसकी. कंपाउंड वाला नहीं है वो भी है.